भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहाँ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की जानी है। लेकिन 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखने से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। ऐसी ही एक घटना है यहाँ गिद्धों, बंदरों और भालुओं समेत कई अन्य जीवों का पहुँचना। ऐसा कहा जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से निहारने यहाँ श्री राम की पूरी सेना धीरे धीरे पहुँच रही है, जिसमें गिद्ध यानी जटायु, वानर यानी हनुमान जी, भालू यानी जामवंत विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। गिद्ध जो कि पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आए, अचानक अयोध्या के अंदर इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि साल 2000 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इस विलुप्त प्रजाति को किसी जगह देखा गया है। इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों, वानरों आदि का अयोध्या पहुंच जाना वाकई भगवान श्री राम के द्वारा किया गया चमत्कार है। ऐसे कई चमत्कार राम मंदिर के निर्माण के समय हुए हैं, जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि इन चीज़ों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने भी अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें भी ये रहस्य समझ से परे प्रतीत हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त हुए उन चमत्कारों और रहस्यमयी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर सकें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट गर्ल में। आपको बता दें कि जब यहाँ राम मंदिर का निर्माण चल रहा था तो 1200 खंभों की एक ड्राइंग तैयार की गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया गया ताकि वे इसमें मौजूद कमियों को दूर कर सकें और इसकी शान में 4 चांद लगा दें। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के लिए वहां की धरती को खोदा गया तो वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। और उस चमत्कार ने न सिर्फ वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिला कर रख दिया, जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और वो इसकी खोज में लग गई। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सब भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल मंदिर निर्माण के समय अमेरिका से एक वैज्ञानिक थॉमस मंदिर के कार्य के निरीक्षण के लिए आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और इसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम करना फिर से शुरू कर दिया। काम करने के दौरान एक दिन उनकी नज़र मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पर मिट्टी बाकी जगह की मिट्टी से बहुत नरम थी। देखने में वह धरती वहाँ की बाकी जगह से पूरी तरह अलग थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत ही थॉमस ने अपने मजदूरों को वहाँ की खुदाई करने के लिए बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की खुदाई थॉमस क्यों करवा रहे हैं, लेकिन बाद में मजदूरों ने थॉमस का आदेश मानते हुए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहाँ पर खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद वहाँ पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देखकर मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यह तो पास में ही बह रही सरयू नदी का पानी है। यह देखकर लोग समझ नहीं पाए कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। बस इतना ही कहा जा सकता है कि माता सरयू खुद राम मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग कर रही थीं। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को गहरी सोच पे धकेल दिया। वह सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही यहाँ से पानी निकलता रहा तो यहाँ मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत बिल्डिंग बनाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कुदरत का करिश्मा। इसका समाधान किसी के पास नहीं था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी लोग मिलकर प्रभु श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी अपने आप ही बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और यह काम इतनी तेजी से हुआ कि अब यह अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि यह बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं।
उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में कहानी थी, मगर आज भी रामायण से जुड़े ऐसे कई साक्ष्य मौजूद हैं जो हर किसी को इसे मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने लंका जाने के लिए जिस पुल को बनाया था वह आज भी मौजूद है। वैज्ञानिक भी यह कह चुके हैं कि यह कोई प्राकृतिक पुल नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, और जिस जगह पर इस पुल को बनाया गया था वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी में तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रख के वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की लंका है, जो आज भी मौजूद है। इसके अलावा किसी विलुप्त प्रजाति का अचानक इतनी भारी संख्या में अयोध्या में दिख जाना मात्र संयोग तो नहीं ही होगा। जटायु युद्ध प्रजाति से ताल्लुक़ रखते थे और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब उनकी मुलाकात पक्षीराज जटायु से हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने ही लंकापति रावण से सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में आज भी पक्षीराज जटायु का मंदिर है। यह वही स्थान है जहां माता सीता का अपहरण करके लंका ले जाते समय रावण को जटायु ने रोका था। भगवान राम के संघर्ष की राह में जटायु पहले शहीद थे। रामकथा में प्रसंग भी आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमज़ोर हैं मगर आँख दूर की चीज़ें देख सकती है और मैं माता सीता को अशोक वाटिका में बैठा हुआ देख रहा हूँ। एक जैसा दिखने के अलावा गिद्ध में ये सभी विशेषताएं भी मौजूद हैं। इसीलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं और राम मंदिर में जटायु की विशाल मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। जैसे जैसे अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस मंदिर में राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से आई शिलाओं को लेकर रुझान बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंडकी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थीं। इन 2 शिलाओं का वजन 14 और 27 टन था। काली नदी तट से संकलित इन शिलाओं को जनकपुर के जानकी मंदिर के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को रामलला की मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि काली नदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियाँ बनाई गईं। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 14 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया था। लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही राम मंदिर के दरवाजे सभी भक्तों के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।